सब्सक्राइब कर दो स्वाबू स्टाफ ने, इस घंटी ने दाब दो ताकि तुमने मारते जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। पूरी हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, कबड्डी 54-7 पर सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आज एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर भी अपने देश का नाम रोशन किया है, जिनका नाम है संदीप सिंह। आइए उनसे मिलते हैं, खेल कबड्डी के बारे में कुछ बातें करते हैं। संदीप, सबसे पहले दर्शकों को बताइए आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। सभी दर्शक भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है। मेरा जन्म 12/8/1987 के गांव सिंह के एक साधारण परिवार में हुआ। आपने स्टार्ट में खेलना कब और कहाँ से शुरू किया, स्कूलों से या सीधे ग्रामीण खेल शुरू किया? मुझे सबसे पहले सीधा ग्रामीणों में खेलना शुरू किया और मेरे चाचा, पड़ोस में चाचा लगते थे, उनको ज़्यादा खेल वो मेरे को ले गया और वहाँ जाके मैं ग्राउंड से टच हो गया और फिर मैंने मेहनत शुरू कर दी। जब आपके चाचा आपको लेकर गए, क्या कबड्डी से पहले कोई और आप गेम खेलते थे? ना जी, मैं कबड्डी से पहले और कोई खेल नहीं खेलता था। एक गरीब ही परिवार का सदस्य था, इसलिए मेरे चाचा जो जॉब लग रही है कनेक्टर, वो मुझे लेके गए थे। आपके चाचा जी की ओर से आपको हर खेल के उसमें हर मदद का सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलती है उसे? मुझे पूरा सहयोग उसी का मिला है और मेरे माता पिता का मेरे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जैसा मेरा ब्योत था, मुझे ब्योत से भी ज़्यादा मुझे खिला पिलाया और रोज़ 5 बजते ही वे नुकाए देर दे अभी स्कूल में जाना ज़रूरी है और काम छोड़ दो। जो कबड्डी खेल है, ये एक बहुत ही ताकत का खेल है और इसमें छोटी मोटी चोट भी लगती रहती है। क्या कभी माँ बाप ने या भाई ने ये नहीं कहा आपको कि नहीं ये नहीं खेलना, ये चोट का खेल है, आप पढ़िए अच्छी तरह, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं? जी, कबड्डी में चोट का तो एक गहना है। ये चोट लगती रहती है, 20% तो हर प्लेयर के चोट लगी रहती है। घर के आंगली उंगली गोडे में चोट लग जाती थी। जब मेरी माँ उसे ईंट के सेकती थी, ज़्यादा हो चाहे गर्मी हो, ईंट की सिकाई से सेकती थी और वह कहती थी, बेटा जिसा ब्योत से गरीब ब्योत से ईसा अपना खेल घनी चोट लग जाएगी तो कभी ब्योत ना हो तो ठीक हो जाए। फिर जो कुछ भी सहयोग मिला वो बढ़िया ही मिलता रहा, मुझे आगे जाने का मौका बढ़िया मिला। संदीप, ये बताइए, खेल के लिए आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर से किससे मिली, माँ से, बाप से या अपने छोटे भाई से? सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पूरे परिवार को, मेरे माता पिता और मेरे भाई से पूरी सपोर्ट में मिली जी। संदीप, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए, दर्शक भी और मैं भी 4-5 साल से लगातार मैं भी देख रहा हूँ आपकी टीम ज़बरदस्त उभर कर आई है। तो इस ज़बरदस्त प्रदर्शन के लिए आपने कितनी मेहनत, कितने समय करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा मेहनत हमें 2014 और 15 में की। वो तीनों टीम की, सारे भाइयों को, जितने हम सारे खिलाड़ी 8-9, उनको सुबह शाम और दोपहर को तीनों टीम लगातार 2-2 ढाई घंटे मेहनत की, जब जाके हमें एक बढ़िया उभर कर आए। आपने इतनी मेहनत करी, इतनी हरियाणा में टॉप 10 में आपको जगह मिली, तो 3 टाइम आपने मेहनत की, तो उसमें आपने कितनी डाइट लेनी पड़ी? डाइट का तो जी घी दूध ही ज़्यादा है, उसा मेडिसिन का एक नामात्र ही ब्योंत नहीं था, इसलिए घी दूध का सारा दोनों तीनों टाइम मेहनत करके आते। मेरी माँ तैयार रख दी दूध को और वो पिला देती, बेटा दूध पी ले, यही मेडिसिन है तेरी।
मैं मेडिसिन कहता था माँ मेडिसिन दवा दे, और आप से बोल दे, वह कहती थी दूध पी ले, मेडिसिन इसी में मेडिसिन है सबसे तो। अब तो जो माँ बाप ने आपको खाने में और मतलब इतना कुछ दिया, घरेलू घी दूध, तो आपने भी पूरी मेहनत की और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए सबसे ज़्यादा आप श्रेय किसको दोगे? मेरी माता पिता को और मेरे अंकल को दूंगा। तो अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहर लगने के बाद आपको आपके अंदर कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरा पहला ही सपना ये था जी मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनूं और मैं अपने माता पिता और गांव का नाम ऊंचा करूं। जब आपका वीज़ा लगा, आपको पता चला वे बाहर का आपका मलेशिया का वीज़ा लग गया, तो तब आपके अंदर कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हुआ। सभी मैं जब ग्राउंड की तरफ गया उस दिन मैंने गांव बड़ी में टूर्नामेंट हो रही थी, वहाँ पता लग गया कि ऐसे ऐसे आपका वीज़ा लग गया। वहाँ खुशी का माहौल छा गया था। वहाँ मेरी बुआ थी, उसको बताओ, उन्हें पूरी बधाई दी। फिर मुझे आके मेरे भाई और मेरे माता पिता का बता, फिर घर में खुशी का माहौल छा गया। और मैं फिर ग्राउंड की तरफ गया। अगले दिन सारे गांव को पता लगता रहा, गांव को पूरी पूरी बधाई दी। और जब आप मलेशिया के लिए रवाना हुए, जहाज में बैठे थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था कि आपने कभी ये सोचा था भाई मैं बाहर जाऊं, जैसे जहाज की सवारी करूं? ऐसा कभी अंदर प्रैक्टिस करते समय कभी आपके अंदर महसूस हुआ था कभी? जी प्रैक्टिस करते समय जो और हमारे सीनियर खिलाड़ी जाते थे, एक सपना तो था कि एक दिन मैं इतना ऊंचा कदम उठाऊं और मैं विदेश में जाऊं। ऐसा महसूस था जरूर, फिर इसी संभव नहीं थी, जीवियों तो नहीं था अगर मैं वहाँ जाकर नौकरी करूँगा। मेरा फिर ये सपना पूरा हो गया। जब आप मलेशिया में उतरे, मलेशिया में प्रवेश किया, तो आपने अपने इंडिया और मलेशिया में कुछ अंतर दिखा? जी अपना तो अपनाए हुआ है, वहाँ तो बस सफाई ज़्यादा थी, अपना सफाई कम है। और जो कुछ भी होता है खाना पीना सब अपना इंडिया का बेहतरीन है। जब आप वहाँ ग्राउंड में उतरे, ग्राउंड में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? ग्राउंड में जी सबसे ज़्यादा मेरा और कृष्ण दीपक का पूरा तो था नहीं, 80% जरूर था, पूरा योगदान था 80% का। क्या आपकी टीम के साथ तालमेल नहीं बन पाया? इसका कारण क्या था? इस तालमेल का कारण यही था जी, वहाँ एक तो यहाँ हम मिट्टी में खेलते हैं, वहाँ बारिश होती है और प्लास्टिक का घास था, वहाँ पैर हमारे रेडरों के पैर थलस जाते थे, इसलिए वहाँ ओरा का इसलिए प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा। हम मिट्टी में खेलते हैं, वहाँ थलस जाते जी। जैसे आपको मैं देखता हूँ, लाइव में जाते हैं तो यहाँ आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं, आप दर्शकों का बहुत चहेते बन चुके हैं। क्या आपको वहाँ भी मलेशिया में मान सम्मान मिला दर्शकों की ओर से? मुझे जो अपने यहाँ के इंडियन थे उनने बहुत मान सम्मान किया मेरा, और वहाँ भी 2-3 मैचों में बेस्ट आया था मलेशिया में। तो बेस्ट वहाँ आए तो आपको कितना अच्छा लगा? बहुत ही मन खुश होगा। और मेरे माता पिता का फोन गया कि बेटे बहुत अच्छा मैच चल रहा है आपका। भाई साहब, जब आप मलेशिया में खेलकर वापस अपने इंडिया आए, अपने घर आए, तो अपने शहर और अपने गांव की तरफ से कितना मान सम्मान मिला आपको? मुझे मलेशिया खेल कर जब मैं वापस आया तो मेरे परिवार को, मेरे गांव ने, मेरे साथियों ने मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान किया। और मैं ऐसा नहीं सोच रहा था जी कि मेरा इतना मान सम्मान हो जाएगा। गांव ने बहुत से ज़्यादा मान सम्मान किया, सबसे ज़्यादा मान सम्मान पहली बार मेरा हुआ। भाई साहब, ये बताइए, आपका एरिया की का एमएलए या कोई मंत्री या
मेन आदमी की ओर से आपको नौकरी या कोई आर्थिक मदद का भरोसा मिला है? मुझे जब यहाँ आया तो मेरे माता पिता को सबको आमंत्रण दे रखा था, और जो जिला महामंत्री हमारे मेरे दादा के साथ आए उसको यही आश्वासन दिया था, और सारे मेरे बड़े बुजुर्गों को यही कहा था उस पर नौकरी दिवा दे, गरीब बच्चा है और इसे नौकरी दिवा दे। वो आश्वासन दे के गया था जी, अगर नौकरी पहली नौकरी निकलते ही संदीप को देंगे। संदीप, जब आप यहाँ भी देखा मैंने, आप ढोला गांव में आपका प्रदर्शन ज़बरदस्त, आपकी पूरी टीम का, वहाँ भी आपने बहुत बेस्ट का इनाम जीता है, घोड़े जो हरियाणा में पहली बार रखे थे। तो उस टाइम आपके गांव में आप पहुँचे तो आपको गांव की ओर से कितना मान सम्मान मिला? जब हम गांव डोड़ा में टूर्नामेंट खेलने गए थे, वहाँ पहली बार घोड़े रखे गए थे, वहाँ से जीत के जब वापिस आए, सारा गांव को बहुत से बहुत ज़्यादा पहले भी मान सम्मान किया था मेरा और कृष्ण का। और मैं मलेशिया खेल के आकर में ज़्यादा माहौल अच्छा लगा, मान सम्मान गांव ने गाना ज़्यादा कर दिया। इसी खुशी में मुझे और मेरे परिवार को वो घोड़ा मंदिर में दे दिया। मान सम्मान की प्रक्रिया घनी बढ़िया रही थी मेरी। जो आपने घोड़ा ढोला जीता, वो मंदिर में आपने दान के रूप में वो कर दिया, क्या वो सच्चे दिल से आपने इसको मंदिर में वो किया है, या भाई के कहने से या माँ बाप के कहने से किया है? मुझे अपने सच्चे मन से मेरा मन मान गया। माँ पिता मैं वहाँ खेल का हूँ, मैं इतना खुश हो गया जी कि मेरा मन घोड़ा देने को, बाबा को घोड़ा देने का कर गया है। मेरे माता पिता बोले बेटा तन्ने करना तन्ने धरना है, अपना जो कुछ करे तू करके। फिर मैं और मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, हम सब मंदिर में जाके घोड़ा दिया। जैसे अपनी घर की आर्थिक स्थिति आपने पता है, क्या इस खेल के साथ साथ आप घर का या खेत का कोई भी काम भाई के साथ बंटाते हो? हम एक जमा गरीब परिवार से, हम तो सब सौदा जो कुछ भी करना पड़ता है, दोनों भाई और मेरी माँ इकट्ठा काम करते हैं, सभी आपस में मिलजुल कर सभी काम इकट्ठा करते हैं। भाई साहब, अब तो आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हो और आपकी टीम का लगातार 3-4 साल से बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो इस टीम के आप कैप्टन हो, तो सारी टीम को प्रैक्टिस के लिए या खेलने के लिए कैसे हैंडल करते हो? मैं जो ही ये टीम तैयार की थी, मैं अकेला प्लेयर था पहले, और सभी बच्चों को हम ग्राउंड में ले जाकर वहाँ प्रैक्टिस करी, फिर लगातार करते रहे हमारी टीम बन गई। और मैं लगातार सुबह शाम प्रैक्टिस करवाता रहा, और इस टीम भी मैं सभी को जहाँ कहीं भी टीम बनी हो तो फ़ोन करके एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ। सभी मेरी मानते हैं टीम की, मैं इसलिए सभी टीम जुड़ी रहे। आपके पास बहुत ही बढ़िया 2 रेडर हैं और स्टॉपर भी आप एक पहाड़ जैसे, और साथ में दूसरे प्लेयरों का विषय हो गया है। तो 2 प्लेयर कृष्ण और नरेंद्र, इसके अलावा क्या नया और भी कोई आपका प्लेयर टीम में आने वाला है? नया प्लेयर एक कृष्ण का भाई छोटा सोनू है, वो अब की बार ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, वो आएगा। और उससे एक और सतीश नाम का लड़का है, वो भी जल्दी ही टीम में भाग ले लेगा। गांव की ओर से या सरपंच की ओर से स्टेडियम या कोई जिम का ऐसा विशेष कोई गांव में प्रबंध है? सरपंच की ओर से कोई
प्रबंधन एक खेल कमेटी है, उसका पूरा सहयोग है जी हमको। तो एक आखिरी सवाल, जो आने वाला नेक्स्ट सीज़न, तो उसमें नेक्स्ट सीज़न में आप कैसी तैयारी और कि मतलब कैसा प्रदर्शन के लिए प्लेयरों का संतुलन और प्रैक्टिस, क्या ये सभी खिलाड़ी आपके नीचे मिलजुल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी सभी मिलजुल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब की बार पिछले सालों से भी ज़्यादा मेहनत करने लग रहे हैं और अब की बार पीछे से भी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करके आएंगे। जाते जाते भाई साहब एक आखिरी सवाल, जो आप जूनियर खिलाड़ी हैं, आप ये समझिए आल हरियाणा के, तो खेलने के बारे में और खाने पीने के बारे में उनको कैसा संदेश देना चाहोगे कि आप इतनी प्रैक्टिस करिए, इतना खाइए? सभी भाइयों को, जूनियर भाइयों को यही कहना चाहें, मेडिसिन से बचे और घी दूध ज़्यादा खाए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करे और लंबी रेस मारे। दिन में खाली टाइम मिल जाए तो दिन में भी प्रैक्टिस करे। भाई साहब, जो कबड्डी 24 ने जो ये कदम उठाया लाइव का, इसके बारे में आपने का क्या कहना है? 24x7 को मैं हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ पूरे परिवार की ओर से। मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ऐसा बोलूँ। सभी भाइयों 24x7 के भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती है और इसको बधाई देता। क्या जब आप खेलने जा रहे हैं तो आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, घर पर मोबाइल के जरिए या टेलीविज़न के जरिए घर वाले मैच को देखते हैं? सभी जब हम जाते हैं तो बोल के जाते हैं आज मैच में जाते हैं और सभी घर के काम बखते करके और टेलीविज़न के माध्यम से या नेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैच को देखते हैं और आके पूछते हैं वहाँ तेरे में यहाँ कमी थी, वहाँ तेरे में यहाँ कमी थी, फिर आके उस कमी को बताते हैं। भाई साहब, आपने कबड्डी 24x7 को अपने कीमती समय से निकालकर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे सिंह कबड्डी सिंह के कप्तान। अगली बारी आएगी किसी और खिलाड़ी की। जब तक आप कबड्डी 24x7 को देखते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंह से कैमरामैन बलवान संधू के साथ सत्यावान ढांडा, पानीपत।